नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड कहां से खरीदें। म्यूचुअल फंड किस बैंक से खरीदें, किस ब्रोकर ऐप से खरीदें, किस एजेंट से खरीदें, आखिर कहां से खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा, कहां से लेंगे तो बेस्ट रहेगा, कहां से खरीदेंगे तो सेफ रहेगा। तो इसी के बारे में हम आज वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि बैंक से SIP लें या फिर ब्रोकर ऐप से लें या फिर एजेंट से लें। बैंक मीन्स तो आप लोग जान रहे होंगे कि बैंक में बहुत सारे बैंक आते हैं, SBI, HDFC, ICICI बैंक और भी बहुत सारे बैंक हैं। अब बात कर लेते हैं कि ब्रोकर ऐप क्या होता है। ब्रोकर ऐप वो होता है जैसे एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, 5 पैसा और भी बहुत सारे हैं। तो आखिर हम म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदें? किसी ब्रोकर ऐप से खरीदें या फिर किसी बैंक से खरीदें या फिर किसी एजेंट से खरीदें? तो आज के वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। तो देखिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में बहुत तरह के फंड होते हैं जो आपको 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल में डबल या 32% रिटर्न, किसी का 10% रिटर्न, हर किसी का अलग अलग प्लान होता है। बैंक का अलग प्लान होता है, जहाँ से आप लीजिएगा वहाँ से अलग अलग प्लान होता है। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि अगर हम किसी बैंक से लें तो क्या बेनिफिट होगा, ब्रोकर ऐप से लें तो क्या बेनिफिट होगा और एजेंट से लें तो क्या बेनिफिट होगा, कितना हमको एक्सपेंस पड़ेगा, किस में कम एक्सपेंस पड़ेगा, कहाँ सेफ रहेगा। तो ये सब हम जानेंगे, ठीक है। ये सब सवाल आपके मन में ज़रूर चल रहे होंगे म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले। आखिर हम खरीदें तो कहाँ से खरीदें, आखिर सेफ रहेगा तो कहाँ से रहेगा, क्योंकि ये तो पैसा का बात है। कोई मजाक तो नहीं है कि ऐसे ही चले और बस खरीदने चले गए कि कहीं से भी म्यूचुअल फंड ले लिए और SIP कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड कहाँ से लें। देखिए, अगर आप बैंक से लेते हैं तो बैंक में क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। और बैंक में म्यूचुअल फंड के प्लान जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड के प्लान डायरेक्ट भी होते हैं और रेगुलर भी होते हैं। तो आप यहाँ से लीजिएगा तो आपको एक तो कस्टमर सुविधा नहीं मिलेगी, कस्टमर सुविधा नहीं मिलेगी। बस आपको एक कस्टमर केयर नंबर मिलेगी, उस पर आप जान सकते हैं, डिटेल्स जानकारी नहीं ले सकते हैं अगर आप बैंक से म्यूचुअल फंड खुलवाते हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोकर ऐप। ब्रोकर ऐप से अगर आप म्यूचुअल फंड खुलवाते हैं तो आपको तो इसमें भी एक्सपेंस रेशियो कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन 1-2% ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें आपको कंपैरिजन करने का वहाँ पर ऑप्शन दे देता है कि अगर आप इसका SBI का ले रहे हैं म्यूचुअल फंड तो इतना, किसी कंपनी का ले रहे हैं तो इतना, आपको मतलब कंपैरिजन करने का, तुलना करने का वहाँ पर शो कर देता है। ये बैंक में फैसिलिटी नहीं है, ये केवल है तो केवल ब्रोकर ऐप में है। ब्रोकर ऐप मीन्स आपको इससे पहले बताया मैंने कि ब्रोकर ऐप में क्या होता है। तो एंजल वन, अपस्टॉक, ग्रो, जीरोधा, ये सब ब्रोकर ऐप है। इससे आप लेंगे तो आपको कस्टमर की तो सुविधा मिलेगी, प्लस में आपको ये मिलेगा कि आपको तुलना करने की यहाँ पर ऑप्शन शो करेगा। अब बात करते हैं कि एजेंट से लेने में क्या फ़ायदा है। देखिए, एजेंट से लेने में फ़ायदा है कि आपका अगर कोई भी क्यूरी है, आपका कोई भी अगर सवाल है, आपका कोई भी अगर पूछताछ करना हो तो आप फ्रेंडली उससे पूछ सकते हो, आप उससे बात कर सकते हैं, वो आपके पास आ सकता है। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। एजेंट से म्यूचुअल फंड आप लीजिएगा तो इसमें क्या होता है कि आपको डायरेक्ट प्लान नहीं देंगे। डायरेक्ट प्लान देंगे तो उनको बेनिफिट कम होगा, उनको बेनिफिट होगा ही नहीं। ये आपको एजेंट जो होते हैं ये रेगुलर प्लान बेचते हैं। रेगुलर प्लान में क्या होता है कि उसी में से कमीशन काट के उनको दिया जाता है। हो सकता है कि आप ब्रोकर से अगर ले रहे हैं, आप अगर ब्रोकर से म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो आपको जो आपको अगर पैसा लगाएंगे म्यूचुअल फंड में, अगर आप ब्रोकर से ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें सुविधा मिलेगा एजेंट में।
एजेंट से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एजेंट से आप लीजिएगा तो एजेंट आपको हर चीज़ बताएगा। हो सकता है कि आपको रेट भी कम कर दे, क्योंकि वो अपना कमीशन में से कम कर सकता है, लेकिन ब्रोकर ऐप कभी भी कम नहीं करेगा। वो अपना जो दिखाएगा उतना ही पे करेगा, लेकिन एजेंट आपको कम बेसी कर सकता है। एजेंट से लेने में एक और फ़ायदा ये है कि एजेंट आपको कभी किस्त नहीं भर पाएँ, कभी SIP नहीं भर पाएँ तो वो अपने पास से भी दे देता है, मतलब मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है। ब्रोकर ऐप में क्या था कि ब्रोकर ऐप में आप जब चाहे उसको मतलब एग्जिट कर सकते हैं, जब चाहे अपने हाथ से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि अगर म्यूचुअल फंड ऐप आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका पैसा जाता कहाँ है, तो ये किसी भी पर्सन के थ्रू आप लगाइए, चाहे बैंक, चाहे ब्रोकर ऐप, चाहे एजेंट के थ्रू, ये टोटल पैसा आपको जाता है AMC में। AMC कंपनी है। AMC का फुल फॉर्म क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट, AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी कहीं से भी आप म्यूचुअल फंड लें, चाहे बैंक से लें, चाहे ब्रोकर ऐप से लें, चाहे एजेंट से लें, ये पैसा AMC में जाता है। अगर आप किसी बैंक से म्यूचुअल फंड लिए हैं, वहाँ से आपका अगर बाय द वे बैंक कोई रेगुलेशन से भी लगा देता है, RBI रेगुलेशन लगा देता है और बैंक बंद हो जाता है। ऐसे तो कोई बैंक जल्दी बंद नहीं होता है। बाय द वे आपका बैंक बंद हो गया तो आप क्या करोगे? क्या आपका ऐसा पैसा डूब गया या सेफ है? ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जानने के लिए आपको एक कस्टमर केयर नंबर मिलता है, उस पर आप बात कर सकते हैं। अगर आप पैसा लगाए हैं किसी बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में और वो बैंक बंद हो गया तो आपका पैसा कहीं डूबता नहीं है, वो AMC के पास जाता है। अगर आप बैंक से भी खुलवाते हैं तो AMC के पास ही पैसा जाएगा, ब्रोकर ऐप से खुलवाते हैं तो उसका भी पैसा AMC के पास जाएगा, एजेंट से खुलवाते हैं तो उसका भी पैसा AMC के पास ही जाता है। तो AMC से संपर्क करने के लिए आपको या तो किसी ब्रोकर से संपर्क कर सकते हैं या फिर किसी अपने जान पहचान से संपर्क कर सकते हैं या किसी मतलब एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोई ब्रोकर ऐप भाग गया तो क्या होगा। मान लीजिए आज ग्रो ऐप भाग गया, ऐसे तो भागेगा नहीं, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ग्रो ऐप भाग गया तो क्या होगा? क्या आपका पैसा डूब गया या फिर सेफ है? इसके बारे में भी बहुत लोग को सोच रहता है कि अगर हम खोलेंगे, पैसा भाग गया, कंपनी भाग गई तो क्या मेरा पैसा डूब गया? तो इसमें क्या होता है कि अगर एंजल वन हो चाहे ग्रो हो, कोई भी अगर भाग गया या सेबी कोई रेगुलेशन लगा दिया, ऐप बंद हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हो गया तो क्या होगा? तो आपका पैसा इसमें भी सेफ है, ये AMC के पास ही जाता है। अगर आप किसी एंजल वन में म्यूचुअल फंड खोले हैं और उसको ग्रो में ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, ये भी ऑप्शन होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। अब ये आता है बात कि अगर आप म्यूचुअल फंड किसी 10,000 से खोल रहे हैं तो क्या एक ही खोलें? क्या 10,000 में 2,000 का 5 खोल दें या 5,000 का 2 खोल दें? ये सब भी सवाल आ रहा होगा। तो आपको एजेंट के पास जब जाइएगा म्यूचुअल फंड खोलवाने तो आपको बहुत सारे कंपनी का लिस्ट दिखाएगा, उसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन सी कंपनी में कितना रिटर्न दे रहा है, कितना % मिल रहा है, ये सब आपको वहाँ पर पता चलेगा। फिर वहाँ से आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप SIP खुलवा सकते हैं।